तो भाई ये है टाटा की ऑल्ट्रोज, और इसके साथ कई अच्छी चीज़ें हैं तो कई बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो भाई जब से टाटा ऑल्ट्रोज ले रखी है इन्होंने, तो कई इन चीज़ों का इन्होंने मतलब दिक्कतों का सामना किया है, चाहे सर्विस सेंटर की सर्विस को लेकर के कह लो या फिर इसमें कुछ कमियों को लेकर कह लो। तो आज एक और दिक्कत भाई को यहाँ फेस हो रही है, इसको एसी को लेकर के। तो चलिए पहले भाई से बात करते हैं और ये खुद आपको बताएंगे कि इनके एसी के साथ क्या हो रहा है। तो जी प्रशांत जी बताइए क्या हुआ। वह ये कि जब भी मैं गाड़ी को स्विच ऑन कर रहा हूँ और जो इनर सर्कुलेशन का मोड है, हाँ। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो एयर जो अंदर से लेती है, मतलब जो बाहर से हवा खींचती है, या उसको बंद करके मैं अंदर वाली हवा जब चालू करता हूँ, कोई भी मोड चेंज करता हूँ मैं, तो जैसे मैं अभी इसका मोड चेंज कर रहा हूँ, अभी सर्कुलेशन वाला है। हाँ। अब ये देखो, एक जैसे मैंने एसी ऑन किया तो एक साउंड है, ये एक्चुअली कपलर होता है अंदर, हाँ, जो कि वेंट्स को बंद करता है, वो अपनी जगह से हट गया है जैसा कि मुझे लग रहा है। तो आज ये चेक करा के इसको पूरा एक्चुअली पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो टूटा है या खुल गया है। वो इतना बड़ा एक प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक स्टिक टाइप की होती है, जो कि मूव करती है और वेंट्स को खोलती है और बंद करती है। तो अभी जैसे मैंने इसको बंद कर दिया है तो वो मिस हो रहा है, वहाँ से मिस फायर कर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। जैसे कि मैंने इसका मोड चेंज किया, मोड चेंज करते ही आपकी आवाज़ चालू हो गई। इसका मैं मोड बंद करूँगा तो ये बंद हो जाएगी। हाय, हो गया ना। मैं भी यहाँ पे व्लॉग बनाने है, पहले आपका लेंस खराब है। लेंस नहीं खराब है, वो कैमरा अपडेट हो गया है, कैमरा अपडेट हो गया, फोकस मार रहा है। अब 10 बजने वाले और ऑफिस का टाइम हो गया, तो चलिए अब ऑफिस चलते हैं और फिर इसका लंच में देखते हैं कि क्या करना है। तो भाई अगर आपके पास भी ऑल्ट्रोज है तो हो सकता है आपको ये दिक्कत आई हो, तो आप भी ये वीडियो देख करके समझ जाओगे कि इस दिक्कत के साथ आपको कैसे झेलना है और इसको बेसिकली कैसे सॉल्व कराना है। तो हम जा रहे हैं सीधे, ये देखो आवाज़ आ रही है, तो हम जा रहे हैं मैकेनिक के पास और इस दिक्कत को हम अब सॉल्व करवाएंगे। तो आप ये देखो आवाज़ आई जा रही है और कितनी इरिटेटिंग लग रही है, और ये चलते चलते गाड़ी की मतलब कुछ देर बंद हो जा रही है, फिर आ रही है, बंद हो जा रही है, फिर आ रही है। तो यादव जी हम लोग निकल तो गए हैं बनवाने, तो एक आप एस्टिमेट लेकर के चलो कि आपको क्या लगता है कि इसमें कितना खर्चा होने वाला है। देखो अगर ईमानदार दुकान वाला मिल गया तो 400 रुपये 300 रुपये का खर्चा होगा। हाँ। क्योंकि बस डैशबोर्ड खोलना है, और वो डैशबोर्ड खोलना है कि आपका, अरे ये ग्लव बॉक्स खोलना है ना, वही तो ग्लव बॉक्स खोल के उस पे ये जो है एक लिंक, इसमें जो कपलर है, लिंक है बेसिकली, आपको उसको कनेक्ट करना है। वो निकल गया होगा। ऐसा हमारा अभी प्राइमरी जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन है, आवाज सुन करके जो भी ऐसा लगा है, भगवान जाने, बाकी खुलने के बाद पता लगेगा अंदर क्या है। तो यादव जी यहाँ पे 300 से 400 रुपए का खर्चा लेकर के चल रहे हैं। सर्विस सेंटर नहीं जा रहे हैं इस बार हम लोग, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत इतने अच्छे नहीं है, जो वीडियो पे हम लोग इतना ही बोल सकते हैं कि लोग गाली देते हैं भाई टाटा को खराब बोलने पे। टाटा को खराब क्यों बोलेंगे भाई, उन्होंने 8 लाख रुपए लगाए, खराब इतना नहीं है। अगर टाटा मत लेना यार, हुंडई ले लेना, क्या करना 5 स्टार सिक्योरिटी, 5 स्टार नहीं भाई, हुंडई भी 5 स्टार दे रही है, वरना 5 स्टार है वरना। तो चलिए देखते हैं फिर यादव जी को कितने का फटका लगने वाला है और अपडेट करेंगे आपको। ये है आईएनए वाली, जो आईएनए के सामने ही एक छोटी सी कार मार्केट है, इधर ही अपन आ गए हैं। आ रही है इसमें, ये अंदर जो इसमें एक लिंक होता है ना, वो हट गया है, अब जो भी हुआ। ये देखो ये आवाज़ आ रही है, मोटर नहीं डलेगी। क्या हुआ है? मोटर डलेगी, वो गरारी होती है ना अंदर चलती, फ्लैप होता है अंदर, उस गरारी अंदर स्लिप हो जाती है, प्लास्टिक की गरारी होती है, स्लिप हो जाती है। तो भाई सीन ये है कि यहाँ पे भैया ने कहा कि इसकी गरारी है, वो उसके साथ दिक्कत है और मोटर बदलेगी, और जो मोटर आएगी लगभग इनके हिसाब से इनके पास नहीं है, तो यहाँ पे पास में लाजपत नगर मिलेगी या फिर टाटा मोटर्स के शोरूम जा रहे हो। तो हम यहाँ पे यादव जी को सलाह देंगे कि या तो आप शोरूम चले जाइए, या फिर सबसे बढ़िया सस्ते में करवाना तो करोल बाग चले जाओ, तो वहाँ पे आपको सस्ते में मिल भी जाएगा। एक और शॉप जानी चाहिए, क्योंकि इसकी चलो किसी और को भी एक बार और कहीं भी देख लेते हैं। तो चलो एक और सेकंड ओपिनियन लेते हैं। तो यहीं पे कहीं लगाओगे या कहीं और मार्केट में ही जाओगे? तो भाई इन भाई के हिसाब से तो यहाँ मोटर के अंदर ही, तो इस भाई ने जो देखा उसने कहा कि मोटर में ही दिक्कत है। तो यहाँ पे हमारे को जो लग रहा है कि यार मोटर के साथ दिक्कत नहीं है, शायद मोटर चल ही रही है। तो हम एक सेकंड ओपिनियन के लिए अब जा रहे हैं, तो किसी और शॉप पे जाके देखते हैं और देखते हैं कि उस भाई का क्या कहना है। जो है ना मोटर का, वो शायद गरारी उसकी निकल गई है, ऐसी आवाज़ आ रही है।
ये जो है ना, ये हाँ। देख लो। चल रहा है, ये निकल गया है ना, हाँ, अब उसी को ज्वाइन करेंगे। चल रहा है। देखो आवाज। हाँ यहाँ से यहाँ एक होती है डंडी, हाँ। वो है नहीं। अरे कहीं खोला आपने भी पहली बार है ये? नहीं खोला पहली बार है, लेकिन नहीं था उसमें ना। नहीं अब तो था। जब से वीडियो ही बना रहे हो। हाँ, नहीं। से आई है। तो कहीं क्या टूट के गिर गया क्या अंदर कहीं, ऐसा है क्या? क्योंकि ये खुला नहीं है कहीं, समझ लो आपकी बात बिल्कुल मान रहे हैं। होनी चाहिए, फिर नहीं है तो फिर शुरू से ही नहीं होगा। हाँ। लेकिन समस्या दूर हो गया आपका। 3 साल में पहली बार प्रॉब्लम आई है ये। समस्या दूर हो गई। हाँ, आवाज़ खत्म हो गई, काम भी कर रहा है। नहीं, क्या ऊपर वाले उसमें हवा नहीं आ रही क्या? उसपे ऊपर आ रही है, सामने आ रही है। सामने नहीं आ रही। इसको एक बार खोलना वहाँ से हाथ से। और यहाँ पे हमारा काम हो गया और मात्र 15 मिनट लगे हमें इस पूरे काम में, और यहाँ पे भाई ने मात्र 200 रुपये में काम कर दिया। तो भाई अपडेट ये है कि इस मतलब जहाँ पे जो गरारी थी, मोटर थी, वहाँ पे एक पार्ट होता था, वो कभी बहुत पहले टूट गया होगा। जहाँ पे यादव जी कह रहे हैं कि लगभग 1 साल पहले के आसपास टूट करके वो गिर गया था। बट अब आवाज़ क्या है कि उसने किसी तरह थोड़ी फिक्स कर दिया, बस खटखट जैसी आ रही थी वो नहीं आ रही है। अब 10 सेकंड पे एक अलग से हल्की खट ऐसे करके इस तरह से आवाज़ आ रही है, तो वो पार्ट की वजह से ही दिक्कत हो रही है। और ये तो जो हुआ ही हुआ, जैसे ही वहाँ से निकले एक दिक्कत अपने आप फिर से स्टार्ट हो गई। वो वाला शीशा ऊपर नीचे नहीं हो रहा भाई, अपने आप, मतलब वो छुआ भी नहीं। कुछ इलेक्ट्रिकल इशू है गाड़ी में, पहले बल्ब फ्यूज़ हो रहा है, कभी ये आवाज़ आ रही है। तो कुछ तो इसकी वायरिंग के साथ दिक्कत है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते की बात है, अपने आप बल्ब फ्यूज़ हो गया, फिर फॉग लैम्प नहीं चल रहे थे, फिर फॉग लैम्प चलने लग गए अपने आप से। अब वो शीशा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अभी आपको हम करके दिखाएंगे, तो गाड़ी चल रही है, वो करके दिखाएंगे। बट ये देखो भी आवाज़ कम हो गई है, खट खट अचानक से आ रही थी, आई ना। हमारे प्रशांत जी सीधे हमने जैसन को कहा जाएंगे यहाँ से सर्विस सेंटर, और अब वहीं दिखवाते हैं कि कैसे ये दिक्कत सॉल्व होगी। तो भाई ऑलमोस्ट 1 दिन और पास हो गया है, और आज हम लोग दोबारा ऑफिस आए, मिले। फिर यादव जी आज अपनी गाड़ी से ऑफिस नहीं आए थे, तो अभी मैं भी ऑफिस से मतलब छुट्टी हो गई है, घर निकल रहा हूँ। तो हमने सोचा यादव जी 5 मिनट हमें दीजिए और बताइए कल पूरा फिर वाकया हुआ कि आप दोबारा कहा टाटा के जब सर्विस सेंटर गए तो वहाँ पे क्या हुआ, क्या पता लगी गाड़ी के साथ क्या दिक्कत थी? कल शाम को ऑफिस के बाद मैं सर्विस सेंटर ले गया गाड़ी, क्योंकि कल मैंने दूसरी प्रॉब्लम देखी कि पहले लेफ़्ट तरफ की हेडलाइट का जो बल्ब था वो फ्यूज़ था, और फिर उसको हम लोगों ने बनवाया, फिर एसी की भी आवाज़ आने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बाकी चीज़ें भी काम करना बंद कर दिया, मतलब गाड़ी का सेंट्रल लॉकिंग ख़राब अपने आप काम करना बंद कर दिया उसने। एसी जो है वो मैनुअल हो गया पूरा, उसमें ऑटो आपका जो टेम्परेचर रहता है वो नहीं काम करता, वाइपर नहीं काम कर रहे थे, काफ़ी कुछ काम नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर एक मैंने लोकल शॉप पे उसका फ्यूज़ चेंज करवा लिया, तो सब चीज़ें काम करने लगी। पर मैंने देखा कि थोड़ी देर में उसका राइट साइड का बल्ब भी फ्यूज़ हो गया। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा इशू आ रहा है, क्योंकि मेरे में एक डैश कैम भी लगा था DDPI का, अपने पांडे जी के भी उस पर है आपका, मैं भी DDPI का यूज़ करता हूँ, मतलब डैश कैम में खैर कोई दिक्कत तो वो भी नहीं है। मेरा कैमरा ख़राब हो गया, उसका जो लाइट थी वो माल फंक्शनिंग ब्लिंक कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ में आया कि कुछ इशू है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद या तो कैमरे की वजह से, ये मेरा DDPI कैमरा ने बोला आगे बीच में इसको भी बता रहा था। हाँ। तो मुझे लगा कैमरे की वजह से या तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कार में आ रहा है, या कार की वजह से कैमरा ख़राब हो गया है। तो वहाँ पे मैं ले गया, उन्होंने मुझे सैटरडे को बुलाया सुबह, तो सैटरडे सुबह जाके एक बार पूरा चेकअप कराना पड़ेगा। कुछ उसके वायरिंग में फॉल्ट है जिसकी वजह से बार बार बल्ब फ्यूज़ हो रहे हैं। 300 का एक बल्ब आता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पक्का इसकी पूरी इलेक्ट्रिकल चेंज चेक करानी पड़ेगी। फ्यूज़ बदलना और बल्ब बदलना उसका सलूशन नहीं है, क्योंकि अगर कुछ इशू है तो कुछ भी आपकी गाड़ी में कभी भी फॉल्ट बड़ा आ सकता है। हो सकता है आपकी गाड़ी टोटल हो जाए, खड़ी हो जाए, कहीं भी बंद हो जाए, आपको उसको फिर टो ही कराना पड़े। तो अभी तो मुझे सर्विस सेंटर जाना है, पूरा इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह सब कुछ चेक कराना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था, उसमें फिर 1-2 लोगों ने पूछा कि भाई इसका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, यानी कि ऐसी दिक्कतें हो सकता है कई और लोगों को आ रही हो। तो भाई इसका सॉल्यूशन फिलहाल जो इनकी जो दिक्कत है वो ये है, जो प्राइमरी मतलब आपको समझ में आई है कि वायरिंग के साथ ही गाड़ी में दिक्कत है। कभी पहला एक बल्ब फ्यूज़ हुआ, फिर दूसरा बल्ब फ्यूज़ हुआ, फिर शायद शॉर्ट सर्किट से इनका मतलब डैश कैम भी खराब हो गया, उसके बाद हाँ फ्यूज़ भी उड़ गया गाड़ी का, दोबारा मतलब पहले फ्यूज़ उड़ा, फिर दूसरा फ्यूज़ लगाया, फिर बल्ब फ्यूज़ हो गया। मतलब ऐसे इंसिडेंट लगातार चल ही रहे हैं। मतलब डेली बेसिस पे, हाँ मतलब डेली बेसिस पे चल रहा है। तो अब गाड़ी समझ लीजिए अभी
सर्विस सेंटर में काइंड ऑफ अब वो बंद करके आएगी जो भी होगा, तो वो एक पार्ट 2 वीडियो में फिर से दोबारा ज़रूर लेके आऊँगा। इसको आप काइंड ऑफ पार्ट 1 समझ लो कि मतलब ये इस तरह की इश्यूज़ की वजह से, वायरिंग की वजह से ये सारी दिक्कतें इनको होने लगी। तो उसके बाद में बस बेसिकली उस पार्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पे जाए गए, क्या उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने ठीक किया, क्या खर्चा आया, सारी चीज़ें कितने पैसे लगे, वो सारे हम पार्ट 2 में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को पार्ट 1 काइंड ऑफ समझ लो, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।